जानो, अपने घर में भी करो, ताकि मालूम हो जाए कि हर घर गौसे आदम के गुलाम का घर है। हर घर में 11वीं होना। हमारे दौर में बचपने में हमारी ये हजरत मेरी तारीफ करेंगे, हमारे बचपन में जब 11वीं आती थी तो पूरे घरों में फातिहा देते थे। कोई मलीदा बना के, कोई मीठा खाना बना के, कोई खुरमा रोटा बना के, कोई बिरयानी बना के, जैसी जैसी है। और हमारे शहर में तो 151 जगह लगती थी। अब ये पकौड़ों की बात सुने, जब से सऊदी यहूदी की तरफ गए छोड़ दिए। ऐसे पुट्टे को लात मारना, हम रियाल की जरूरत नहीं है, रसूल की आल की जरूरत है। और गौसे आदम आले रसूल है। कौन है गौसे आदम? आले रसूल है। कैसे आले रसूल है? दादा है तो इमाम हसन, नाना है तो इमाम हुसैन। इसलिए तो हुजूर बहलून ने फरमाया चरागे खाने ज़हरा हैदर कुतुब रब्बानी। ये गौसे आदम का सूरज, गौसे आदम का चिराग मामूली नहीं है। ये हजरत फातिमा ज़हरा के घर का चिराग है। ये मौला अली हैदर मुश्किल कुशा के घर का चिराग है। चिरागे खाना है ज़हरा व हैदर कुतुब रब्बानी, गुले शादाब गुलजारे मोहम्मद गौसे ज़मदानी। ये वो फूल है गौसे आदम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु रसूल पाक के गुलशन के फूल है गौसे आदम। इसलिए इमाम हसन की औलाद है, इमाम हुसैन की औलाद है, ये ही है। इसलिए उनको ऐसा मर्तबा मिला है, किसी वली को मर्तबा नहीं मिला। गौसे आदम ने जब कहा ना कदमी हाजी अला रगबती कुल्ली वली अल्लाह, तो खाली लोग रिवायत बयान करते, सुनिए पूरी कायनात में गौसे आदम की आवाज पहुंची। कोई शायर नहीं छूटा। और जहां जहां है, हमारे मतीन साहब वो किस्सा नहीं सुना है, खरसान की पहाड़ी में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इबादत गुजार थे, उन्होंने तो सर झुका दिया। फिर गरीब नवाज ने नहीं झुकाया, बड़े बड़े औलिया आप नहीं जानते, फारे औलिया अल्लाह इतना झुक गए कि जमीन को लग गए और कहने लगे कि आपके कदम मेरे सिर्फ कंधों पे नहीं बल्कि मेरी आंखों और सर पे आपके कदम है। मगर एक बात बताऊंगा आपको, सुन लिए आप, हमारे मस्तान मियाँ बैठे बोल के बता रहा हूँ, इन्हों समझ सकते। उन्होंने हाजा कदम ही नहीं बोले, कदम ही हाजी ही बोले, हाजी ही कदम ही नहीं बोले। फर्क क्या है समझो आप। हाजी कदम ही नहीं बोले, ये मेरे कदम नहीं बोले, मेरे कदम ये। इसमें इशारा कैसा कर रहे? पहले नहीं कर रहे, बाद में कर रहे हैं। फर्क समझिए क्या है। ये बता रहे गौसे आदम सारे औलिया को, सारी कायनात के अल्लाह को, ये कदम मेरा है, देख लो। खाली ऐलान न करे, बयानिया नहीं है, ये दिखाया गया है। जितने औलिया अल्लाह थे बगदाद में ठहरे हुए तो सरकार के कदम थे, लेकिन सारे औलिया अल्लाह अपने कानों पे देख रहे थे गौसे आदम के कदम को। इसलिए गौसे आदम का कदम ही हाजी ही, मेरी ये कदम, समझे? हाँ, ये अकीदत से है। ये गौसे आदम की इस बात से आज तक करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। 11वीं नहीं करना, वो तो हर गली में 11वीं हो रही, फेल हो गई नहीं हुई, पूरी वहां भी फेल। कामयाब आप लोग हैं सुन्नी, इसलिए सुन्नी रहो। गौसे आदम दस्तगीर को मानो कि गौसे आदम दस्तगीर यहाँ भी काम आएंगे, वहां भी काम आएंगे। इसलिए आला हजरत अहमद खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत को कोई बुरा बोला तो समझ लेना इन्हें सबसे बड़ा बुरा है। आला हजरत की वो शख्सियत है, 70 उलूम के माहिर आला हजरत अहमद खां फाजिल बरेली। अद-दौलतुल मक्किया लिखे, सुनो मस्तान मियां, सुनो अली भाई, आप लोगों के लिए सुना रहा हूं मैं। आज तक मैं नहीं बोलता ऐसे बातें, लेकिन आप लोग वहां बैठे हैं तो सुनो। जब अद-दौलतुल मक्किया लिखे तो बुखार था, 2 टेम्परेचर था, जवाब फौरन 8 घंटे में देना था। किसी ने पूछा, हजरत जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत मौलाना इलियास कादी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है, वो मुर्शिद हैं, खलीफा हजरत खुतबुद्दीन मक्की रहमतुल्लाह, हजरत जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर आला हजरत अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह के बहुत बड़ा एहसान है आला हजरत का। बर्रे सगीर में सुन्नियत को आम किया और फैलाया, और हमको देवबंदियों वहाबियों से बचाकर रसूल का गुलाम बनाया। इसलिए तो उन्होंने कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी,
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जिसमें नाज किए, अपने इल्म पे नाज नहीं किए, अपने तकवे पे नाज नहीं किए, अपनी इबादतों पे नाज किए, नाज करे तो गौस की गुलामी पे नाज किए। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि हजरत आला हज़रत का शेर है, तुझसे दर, तुझसे दर, दर से है शक, शक से है निस्बत मुझको। तुझसे दर, दर से है शक, शक से है निस्बत मुझको। शक कहते कुत्ते को। कह रहे गौसे आदम आपकी वजह से तो आपका दर है, और दर पे आपका कुत्ता बैठा हुआ है, उससे मेरी निस्बत है। इसमें नाज कर रहे हैं। तुझसे दर, दर से शक, शक से निस्बत मुझको। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये डोरा डालो, ये टीआरएस का डोरा, तेलुगु देशम का डोरा, मजलिस का डोरा, इनका डोरा, उनका डोरा नहीं चाहिए हमारे को। आपको चाहिए? हमको चाहिए तो गौस का डोरा चाहिए। फिर क्या होगा? इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बोला बहुत बड़ा अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस। सुने आप, बहुत बड़ा प्रोग्राम है आला हज़रत का। हशर तक रहे कहते। बोला कई को हशर तक रहे? तो सुनो, अब यहाँ बल्दिया की गाड़ी निकलती तो आवारा कुत्तों को पकड़ती। जिसके गले में पटा रहा तो पकड़ती, क्योंकि उसका मालिक है। मालिक है इसलिए नहीं पकड़ती। सारे आवारा कुल्लों को पकड़ती। आवारा नको बनो, इधर उधर उधर भगोने वालों के साथ नको फिरो, बिछोने वालों के साथ मत फिरो, दवाखाने बना दिए उनके पीछे मत फिरो, पट्टा डालो। अरे हशर तक इसलिए यहाँ देखते हैं हम, बल्दिया की गाड़ी आवारा कुत्तों को पकड़ती, पट्टा जिसके गर्दन में उसको नहीं पकड़ती। तो हशर में भी अजाब के फरिश्ते ना पकड़े, वहां भी गौस का पट्टा लेकर जाएंगे, उनके झंडे चले रहेंगे। हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हाँ, इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं हाँ कि क्या दबे जिसकी हिमायत पे हो पंजा तेरा। क्या दबे जिसकी हिमायत पे हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बनो तो गौसे आदम का कुत्ता बनो। एक मर्तबा एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, शेर सवार। गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में शेर पे सवार होके आए। गौसे आदम ने उनका इस्तकबाल किया। गौसे आदम हर एक को उसका एहतराम देते थे। हाँ, ऐसा नहीं आजकल के ऐसा उनको कह के मचा के यारो अकड़, इतनी अकड़ उन्होंने क्या बोलते? बोला आप क्या बोलते? आप तो जाके सियासी लीडरों के चमचे हैं आप। फिर भी तो हमारे लोग तो गौस का झंडा उठाने वाले हैं। हम गुलाम गौसे आदम के, तुम तो चमचे है ना। अकड़ नहीं, दाले शाल पुलिस वालों को बुला के जलसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो है जो मुशरिकों के पैर पड़ के मिनिस्टर बना उसको दीनी जलसे में बुला रहे हैं। हाँ, क्या है ये? सही है? बोलो आप। हाँ, दीनी आदमी को बुलाना, आलिमों को बुलाना, कामिलों को बुलाना। तुम कहे कि आलिम कामिल है जो जाके सियासी लीडरों की चमचागिरी कर रहे हैं। इसलिए गौस का कुत्तों बनो क्या था, वो आए शेर पे सवार होकर आए गौसे आजम के दरबार मुकद्दस में। गौसे आजम ने उनके एहतराम के मुताबिक उनका सलूक किया। उन्होंने फरमाया कि गौसे आजम मेरे शेर को भी आप जैसा मुझे खाना खिला रहे हैं, शेर को भी खिलाइए। गौसे आजम बोले क्या है तुम्हारा शेर क्या खाता? बोले एक गाय खाता। गौसे आजम बहुत अमीर थे, समझे। आज साइकिल पे आए, कल कार में ऐसा नहीं थे। गौसे आजम ऐसे अमीर हैं कि दुनिया भी उनकी है, आखिरत भी उनकी है। तबाला था गौसे आजम का, घोड़े का अलग, गायों का अलग, भैंसों का अलग। गौसे आजम के तिजारत के जहाज चलते थे।
और दिल इतना मुतमईन था। एक मरतबा खादिम ने आके कहा कि जो जहाज आ रहा था तिजारत का वो डूब गया। गौसे आजम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर थोड़ी देर के बाद खादिम आके बोला हुजूर वो गलत खबर थी, अपना जहाज सही आ गया। तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीदा शागिर्दा परेशान हो गए, हजरत गम की खबर आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की खबर भी आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या वजह है? गौस ने कहा जब गम की खबर आई तो मैं अपने दिल पे नजर किया, कहीं अल्लाह से तो दूर नहीं हो गया। क्या गम तो दिल में नहीं आया, अल्लाह की याद बराबर है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जब खुशी की खबर आया, अब खुशी में क्या क्या नहीं कर रहे लोग, शादियों में देखो नाच रहे, पटाखे छोड़ रहे। यहाँ मुफ्ती साहब नहीं बोलते ये इसराफ क्यों कर रहे हैं? मीलाद के निकाले तो नौजवान नाच रहे, नाचेंगे नौजवान नाचेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप नाचेंगे क्या? किधर भाई, क्या बताना चाह रहे हैं आप? मेरे से बात करो, मैं समझाता हूं आपको। मीलाद का जुलूस निकाला, अब यहाँ तो शमले बन के फिर रहे ना, शादियों में शमले पहन रहे, जलसों में लंगे सर। अरे जलसे में टोपी पहनना, शादी में जो है ना, शादी में शेरवानी कहते, वली में 3 पीस कहते, बोला तुम 3 हो जाओ। और जलसे में आए ना, मस्जिद को आए तो टोपी नहीं। इमामों का और खतीबों का काम है कि मस्जिद में आके जुमे के दिन या किसी नमाज में लंगे सरे तो बोलना भाई टोपी पहन लो। हाँ सुने, दरगाहों में लंगे सर आ रहे हैं, उन्हें बैठा पैसे डालो पैसे डालो, बोला क्या शोर कर रहा यहाँ दरगाह में, खामोश बैठ, देख रहे नहीं अल्लाह के वली है, पैसे डालो, टोपी पहनो नको पहनो, इनको क्या आने वाला जहन्नुम में तो जाओ, कहीं से भी चले जाओ, इनको पैसे मिले तो बस है, उलमा को लिफाफे मिले तो बस है। तकरीर में लंगे सर बैठे हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, हम इस बात से बार बार बोलते हैं, आपको तरबियत भी देना कि नहीं। अभी भी जो लंगे सर है टोपी पहन लो, या सर पे जो है दस्ती है तो ओढ़ लो भाई। अदब की महफिल है, मैं बताऊंगा आपको और दलील दूंगा। अब आखिरी मरहले में आ रहा हूं मैं, बिल्कुल आखिरी मरहला है। आप अगर ऐसी भी आपको सुनना है तो ये स्पीकर हटा दो आप, हाँ तो फिर बगैर स्पीकर की भी बोलता हूं मैं आप, मगर मैं आपकी तवज्जो को सलाम करता हूं, बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं आप। आपकी तवज्जो की वजह से गौसे आदम बारिश को रोक दिए। हम तो ऐसा बता ही देते हैं लोगों को। अब हमारे रियाज में आते देखो, जैसे में पूछो इनसे, बारिश मेरी छतरी लेके आ रहे हैं, मतलब छतरी हटाओ। हाँ ये गौस का जलसा है, गौस जो चाहे करते हैं। गौसे आजम के हाथ में हवा भी है, पानी भी है, आग भी है। वो गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान व मर्तबत है। गौसे आजम इस तरह हमको संवारे हैं, इसलिए आखिरी मरहले में आ रहा हूँ, वो बात रहने दीजिए, वहीं फिर कभी करेंगे। गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह, क्योंकि हमारे मतीन साहब और रियाज साहब बेचैन हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं, बिल्कुल डर हो रहा। तो हुजूर गौसे आजम को कहने लगे, मेरा जो एक शेर है वो बैल खाता है। गौसे आजम बोले जाओ बैल लाओ। वहां एक मरियल कुत्ता बैठा हुआ था गौसे आजम का। हाँ उन्हें देखा ये बैल को कहाँ लेके जा रहे हैं, उन्हें भी पीछे पीछे आया। ये गौस का कुत्ता है, पीछे पीछे आया तो शेर के सामने डाल दिया बैल को। शेर ऐसा झपटने जा रहा था, और कुत्ता पकड़ के उसे नड़ले पकड़ के खत्म ही कर दिया शेर। वो जो शेर सवार आए थे गौसे आजम से माफी चाहने लगे, जब ये कुत्ते का ये आलम है तो आपके मुरीद का क्या आलम होगा? इसलिए आला आजम ने कहा क्या दबे जिसकी हिमायत पे वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। या रसूल अल्लाह, इसलिए गौसे आदम के कुत्ते बनो। अगर इश्को मोहब्बत बोल रहा हो नौजवान, तो आला हज़रत की तालीमात को समझो। इधर इश्को मोहब्बत बोलते, उधर जाके पकौड़ों से मिलते। ये बरेलियों का वीजा अलग है, रज़वियों का। हम रज़वी, फिर जाके पकौड़ों में बैठ रहे पज़वी। हमारे सामने नहीं करना ये बात। अगर आप सही आला हज़रत के चाहने वाले हैं तो किसी पकौड़े से रिश्तेदारी न करना, मजबूरी है, बहन को दे दिया, मेरा बहन तो जख्म में चले गई। आला हज़रत क्या लिखे मालूम है तुम्हारे को? ये नारे न को मारो, हमारे पास आला हज़रत के सच्चे गुलाम बन के बताओ, हमारा साथ दो।
दोगलों से भी लड़ो, वहाबियों से भी लड़ो, आला हज़रत का सही पैगाम पहुंचाओ। अपने आप को रज़वी, अशरफी, उनो इनो ये बोल लेना आसान है। आला हज़रत के पैगाम पे जम के वहाबियों से मुकाबला करना आला हज़रत की तरह बड़ा मुश्किल है। हाँ सुने, हमको मत बताओ आपको कि क्या मोहब्बत है, मोहब्बत मैदान में बताओ। पकौड़े के पीछे नमाज मत पढ़ो, पहचानो पकौड़ा कौन है। बाप है तो खामोश बैठ जाते, बाप से भी नहीं मिलना, आला हज़रत की वो तालीम है, समझे। ये है, इसलिए आखिरी बात वो सुना देता हूँ, हर जगह सुना है, आपको भी सुनाता हूँ। ये आप जो है गौसे आजम की गुलामी करे, 11वीं खाए तो इसका सिला क्या मिलेगा। गौसे आजम यहाँ भी काम आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे, हशर तक काम आते हैं गौसे आजम। गौसे आजम के एक धोबी थे, ये मुखालिफिन ने भी अपनी किताबों में लिख लिए। गौसे आजम के एक धोबी थे, गौसे आजम के कपड़े धोते थे, उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो क्या करते हैं, दफन करते ना भाई, इतना भी नहीं मालूम, दफन कर दिया, खबर में चले गए। आगे कौन आते हैं वहां, फिर मुनकिर नकीर आगे पूछने लगे, मां रब्बू का, मन रब्बू का। इन्होंने जवाब दे रहे, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। हाँ, इसलिए गौसे आजम ने क्या फरमाया मालूम, मैं अल्लाह के राजों में का एक राज हूं। अगर मेरा तू मुकाम खबर में पहचानेगा, मुनकिर नकीर बताएंगे क्या मुकाम है मेरा। हाँ, गौसे आजम वहां काम आते हैं। इन्हों धोबी, मन रब्बू का, मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। माँ दीनू का, मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। फरिश्ते हैरत ज़दा हो गए, बोले क्या है ये मामला मौला, सवाल एक जवाब एक। अब मैं बोला ये क्या है, तो आप स्पीकर बनाना, कुर्सी है बोले तो चले गए क्या, वही बोलेंगे ना। लेकिन वहां तो मामले उठा है गौसे आजम के धोबी का, हर सवाल पे बोले मैं गौसे आजम का धोबी हूं। अल्लाह ने जवाब दिया फरिश्तों को, फरिश्तों हट जाओ, उनकी नकीर रहमतों की बारिश कर दो, जन्नत की खिड़की खोल दो, क्योंकि वो मेरे महबूब का जिक्र कर रहा है, वो मेरे महबूब का धोबी है, तो यकीनन मुझे रब मानता है, यकीनन इस्लाम पर है, क्योंकि मेरे महबूब का धोबी है। रहमतों की बारिश करो, जन्नत की खिड़की खोल दो, क्योंकि वो गौस का गुलाम है। तो बात जो 11वीं करे खाली नहीं जाएगी, खबर में भी काम आएगी। अपने घरों में करेंगे कि नहीं करेंगे, आप करे छोंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को बुलाओ आप ही खा लो, मगर 11वीं अपने घरों में जरूर करो, बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी। क्योंकि सरकार ने फरमाया, हमारे मौलाना बैठे हुए हैं, हदीस पढ़ रहा हूँ मैं, कुरान भी पढ़ दिया, अब हदीस पढ़ लो। इसलिए क्या सरकार ने फरमाया, जिक्रुस सालिहीन तंजीलुर रहमा, जहां सालेहीन का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत बरसती है। तो यहां सिर्फ सालेहीन का जिक्र नहीं हो रहा है, सालिहीन के बादशाह का जिक्र हो रहा है। तो इसलिए अपने घरों में भी 11वीं करिए, रहमतें बरकतें आएंगी। आखिरी बात, गौसे आजम का अकीदा क्या था। गौसे आजम कट्टर सुन्नी थे, रहाफियों से मुकाबला किया, खारिजियों से, मुतज़िलियों से, जबरियों से, खदरियों से मुकाबला किया गौसे आजम ने। ये आपको नहीं मालूम है बात। और गौसे आजम की गुनियत तालिबीन है, आजकल के हम सैयद हैं, हम अली वाले हैं, हम जो है बहुत बड़े सैयद हैं, हम बड़े खानदान वाले हैं, गुनियत तालिबीन को नहीं मानते। जो गुनियत तालिबीन को नहीं माना, समझ लेना कि इन्हें भटका हुआ है। क्योंकि सरकार खुदा ने गुनियत तालिबीन में अपना अकीदा लिखा है। अगर आपको पढ़ना है तो मतीन साहब के पास है, जाके पढ़ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। गौसे आजम ने लिखा है कि अक्लमंद मोमिन वो है जो अहले सुन्नत जमात की पैरवी करता है। गौसे आजम खुद फातिहा देते थे, गौसे आजम खबरों को जाते थे, गौसे आजम खुद या रसूलुल्लाह बोलते थे। अभी वो वक्त नहीं है, किसी वक्त आप बुलाएं तो तफसील से बताऊंगा। गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला पीरी मुरीद के कायल थे, इस वजह से खुद मुरीद थे और कईयों को मुरीद बना दिया। गौसे आजम तक़लीद के कायल थे, इस वजह से इमाम अहमद हम्बल रज़ियल्लाहु ताला के मुक़ल्लिद थे। हम इमाम आजम कह रहा, अबू हनीफा रज़ा, गौसे आजम इमाम अहमद हम्बल की तक़लीद करते थे फ़िक़्ह में, समझ रहे। अहले हदीस नहीं थे गौसे आजम, गैर मुक़ल्लिद नहीं थे, मुक़ल्लिद थे। और गौसे आजम ने लिखा है पकौड़ों को, अब मैं तफसील में तो आप चिड़ना नहीं, चिड़िए तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, अहले हदीस, रहमानी टहमानी शैतानी
देवबंदी, नदवी, इनके बारे में सरकार गौसे आजम ने लिखा कि इनके साथ मेल मिलाप नहीं रखना। गौसे आजम ने पूरी हदीस लाई है इमामुल औलिया ने, इमामुल अंबिया की, कुनैतुल तालिमीन पढ़ लेना इनसे लेके। और ये लिखा है कि उनको नहीं, उनको सलाम नहीं करना। यहां तो क्या बोल रही, हैप्पी, तुझ हैप्पी है उधर, हाँ, सिर्फ हैप्पी बोलना है तो ईद मिलादुन नबी हैप्पी, ईदुल अयाद हैप्पी, इनको नहीं बोलना। समझ गए ना आप बात को? तो गौसे आजम कह रहे हैं इनसे नहीं मिलना, इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना, इनसे रिश्तेदारी नहीं करना, और इनसे, इनके पास खाना नहीं, इनको दावत में नहीं बुलाना, खुद उनकी दावत में नहीं जाना। समझ रहे ना आप? मैं पूरी इबारत पढ़ के सुना सकता हूं, वक्त की हालात को देख के कह रहा हूं। आखिरी बात कह रहा हूं, गौसे आजम ने पूरी हदीस सरकार दो आलम से लाई है कि इनके साथ कैसा कैसा सुलूक करना। उसके बाद लिखा है गौसे आजम ये तबलीगी जमात इस्लामी, वहाबियों, वनाजियों, देवबंदियों, राफजियों, महदवियों को अगर आप जलील करेंगे तो अल्लाह जन्नत में 100 दर्जे अता फरमाएगा। ये गौसे आजम का इरशाद है। आप अगर आप 11वीं कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, तो हमारी बात सुनिए। नहीं, किसी को बुरा नहीं बोलना। मैं बोला हम बुरे को बुरा बोलते, अच्छे को अच्छा बोलते, चोर को चोर बोलते, नमाजी को नमाजी बोलते। आप बोलिए, जिलेबी को जिलेबी बोलते, पकौड़ी को पकौड़ी बोलते, पकौड़ा भी बोल देते। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, शहद को शहद बोलते, जहर को जहर बोलते। यही पैगाम गौसे आजम से सैयद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। इसलिए हमारे पीर हुजूर बैनुल उलमा ने फरमाया कि विलायत जिसको मिलती है तो मिलती है तेरे घर से, मुसल्लम हो गई तेरे लिए बातिन की सुल्तानी। ये है, तुम्हारा नाम लेवा हूं, तुम्हारा दर ना छोड़ूंगा, गदाई काम है मेरा, तुम्हें ज़ेबा जहां बारी। गौसे आजम सारे वलियों के सरदार हैं, हम उनके गुलाम हैं, इसलिए या गौस कहते हैं। जरा कह के बताइए, या गौस। अरे बुलंद, आवाज ही नहीं निकली। तुम क्या, तुम्हारी क्या आवाज बढ़ के हो जा रही है? इनकी आवाज बढ़ के होना, पूरे मिलकर बोलो, या गौस, या गौस, या गौस, अल मदद या गौसे आजम। खड़े हो जाइए तो सलाम के लिए।